Selecting text. Before performing many tasks in the world, we just must select text we want to work with. Selected text appears highlighted on your screen. मतलब आपको कुछ काम करने से पहले वर्ड में आपको अपने वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कि आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, हाईलाइटेड होगा और योर स्क्रीन. डबल क्लिक द वर्ड यू वांट टू सेलेक्ट. फर्स्टली हमें उस वर्ड को क्लिक करना पड़ेगा जिसको हमें हाईलाइटेड करना है. द वर्ड विल बी सेलेक्टेड. टू डिससेलेक्ट टेक्स्ट, click outside the selected area. Press and hold down the control key from the keyboard. प्रेस डाउन, हम कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके रखेंगे. स्टिल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की, क्लिक सेंटेंस यू वांट. मतलब कि अगर हम कंट्रोल की के साथ हम उसको सेंटेंस को टाइप करते हैं तो हम जो हमारा हाईलाइटेड एरिया है वो हमें, जो हमने सेलेक्ट किया है पैराग्राफ, वो हमें हाईलाइटेड शो करेगा. प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द पैराग्राफ यू वांट टू सेलेक्ट एंड क्विकली क्लिक देयर 3 times to select a paragraph. The whole paragraph will be selected. Select any amount of text. Place the mouse pointer over the first word you want to select. Place the mouse pointer, मतलब आप माउस पॉइंटर को, इंसर्शन पॉइंट को आपको वो फर्स्ट लाइन पे रखना है. फर्स्ट वर्ड यू वांट टू सेलेक्ट, जो आपको सेलेक्ट करना है. ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट, मतलब जहाँ उन वर्ड्स पे लेके जाना है माउस को जहाँ से आपको उनको सेलेक्ट करना है. Moving and copying text. We can move or copy text to a new location and rearrange the text in our document. We can move और copy text. क्या करेंगे हम अपने मूव करना या कॉपी को टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या फिर न्यू लोकेशन को रीअरेंज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. मूविंग, कट टेक्स्ट विल डिसअपियर टेक्स्ट फ्रॉम अ ओरिजिनल लोकेशन. अगर हम उससे कट कर देते तो वो हमारे ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगा. कॉपिंग टेक्स्ट अलाउ अस टू रिपीट इन्फॉर्मेशन आर डॉक्यूमेंट. कॉपिंग मतलब कि हमें उसे सेलेक्ट करके हम उसको रिपीट इन्फॉर्मेशन के रूप में देख सकते हैं. हैविंग अ रीटाइप एंड टेक्स्ट एंड इट अपीयर बोथ ओरिजिनल एंड न्यू लोकेशन. मतलब ये जिसको हम कॉपी करेंगे वहाँ पे भी शो करेगा और जहाँ पे हमने पहले इसको जहाँ से लिया है वहाँ पे भी शो करेगा. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव और कॉपी. फर्स्टली हमें उन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिनको हमें मूव और कॉपी करना है. क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक करेंगे. Click on one of the following buttons: copy text or copy cut text. In this example, copy text so that will remain its original location. Copy text क्या होगा, जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे नई लोकेशन पे आ जाएगा. Step 4, click on the location where you want to place the text. मतलब कि आप उस लोकेशन पे चले जाइए जहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट को कॉपी करना है या मूव करना है. क्लिक ऑन पेस्ट बटन टू प्लेस द टेक्स्ट इन द न्यू लोकेशन. आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे जिससे जहाँ पे आपको न्यू लोकेशन पे चाहिए. द टेक्स्ट विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन. डिलीटिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट. वी कैन रिमूव और डिलीट द टेक्स्ट इन अ नो लॉन्गर नीडेड. अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, हमारे टेक्स्ट हमारे कुछ ऐसे हैं जिनको हमें नहीं चाहिए तो हम उनको डिलीट या रिमूव कर देते हैं. फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट. फर्स्टली उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है जिसको हमें डिलीट करना है. प्रेस डिलीट की फ्रॉम कीबोर्ड टू रिमूव द टेक्स्ट. डिलीट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से जो टेक्स्ट हमें रिमूव करना उस पर. द टेक्स्ट डिसअपियर. टेक्स्ट हमारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर. द रिमेनिंग टेक्स्ट इन द लाइन और पैराग्राफ मूव्स फिल एम्प्टी स्पेस. द टेक्स्ट डिसअपियर. द रिमेनिंग टेक्स्ट, जो लाइन है हमारी, जो टेक्स्ट है इन लाइन पैराग्राफ मूव्स टू फिल द एम्प्टी स्पेस. जो भी हम जहाँ से डिलीट करेंगे वहाँ हमारा जो बाकी बचा टेक्स्ट है वो फिल कर लेगा. सेविंग अ डॉक्यूमेंट. वी कैन सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज. सेविंग अ डॉक्यूमेंट अलाउ अस टू रिव्यू लेटर एडिट द डॉक्यूमेंट. सेव फाइल कैन बी यूज अदर कंप्यूटर ऑल्सो. वी कैन सेव मतलब कि हम डॉक्यूमेंट सेव किस लिए कर सकते हैं, कि हम बाद में उसको अच्छे से देख सकें या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम उसको हम सेव करके रख सकते हैं. स्टेप 1, क्लिक फाइल टैब. Backstage view will appear. Click the save or save as button. You can click the save button on Quick Access toolbar. Save the file. आप डायरेक्टली Quick Access toolbar में जाके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. The save as dialog box appear. Save as dialog box appear हो जाएगा. Step 3, click on these areas to navigate to the folder in which you want to save the file. Click on these areas. उस एरिया पे क्लिक करें जो नेविगेट करें उस फोल्डर को जहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं. Click in the file name
टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप द नेम ऑफ द फाइल। आपकी मतलब कि अपनी फाइल का नाम शो मेंशन करेंगे कि आपका फाइल का नाम क्या है, क्या सेव करना चाहते हैं, कैसे सेव करना चाहते हैं। टू सेव द फाइल इन अनदर फॉर्मेट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो सेव एज टाइप ऑफ द चूज फॉर्मेट। मतलब कि हमें फाइल का टाइप भी हमें मेंशन करना होता है कि हमें अपनी फाइल को किस रूप में सेव करना है, ये A4 साइज़ में है या फिर डॉक्यूमेंट के साइज़ में या PDF के साइज़ में, ये सारे साइजेस हमें उसमें मेंशन करनी होती है। क्लिक ऑन सेव बटन, द सेव वर्ड सेव्स फाइल एंड न्यू फाइल द नेम अपीयर ऑन द टाइटल बार। न्यू फाइल का आपका जो नेम है वो टाइटल बार में शो करेगा। एडिटिंग MS वर्ड, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फर्स्टली क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें डिस्प्ले होगी। क्लिक ऑन एग्जिट, MS वर्ड विल क्लोज डाउन। क्लिक एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, MS वर्ड विल क्लोज डाउन, MS वर्ड हमारा क्लोज हो जाएगा। इफ वी गिव द एग्जिट कमांड without saving the work, MS Word will promote you whether you wish to save changes you have made to work here before closing the file। अगर हमने कोई अपना वर्क सेव नहीं किया तो MS Word हमें प्रोवाइड करता है कि आप पहले उस फाइल को अपनी सेव कर दीजिए, आफ्टर देन यू क्लोज योर डॉक्यूमेंट।